नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार। और सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार पर मैंने एक बहुत लंबी सीरीज़ लंबे समय से चला रहा हूँ। मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत की नींव है। जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन अगर जुडिशरी ना भी होती तो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने को चाहिए ही होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं लगातार कहता आया हूँ कि सन 1872 का बनाया हुआ सिस्टम आज भी वैसा ही चल रहा है। और उस समय जो सिस्टम बनाया गया था उसके विषय में मैं 2 मिनट का केवल, हालांकि लोग कहने लगते हैं कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें जोड़ते हो, लेकिन ये मुझे लगता है बड़ी आवश्यक चीज़ें हैं, आप लोगों को सबको हमको पता होनी चाहिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक बहुत बड़ा नाम भारत का था और श्याम जी कृष्ण वर्मा एक बड़ा आंदोलन चला रहे थे। वो हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में जब वो वहाँ से बैरिस्टर ऑफ बार ऑफ लॉ करके आए थे इंग्लैंड से, तो बड़े ईमानदार और राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक राजा के रजवाड़े में उनको दीवान नियुक्त कर लिया गया। वहाँ रेजिडेंट होता था, रेजिडेंट जैसे आज गवर्नर होता है वैसे ही अंग्रेज का मतलब गवर्नर जनरल का एक रेजिडेंट होता था। रेजिडेंट को ये लगा कि ये आदमी तो कुछ खाने पीने ही नहीं देगा, बड़ा ईमानदार टाइप का आदमी है। तो उन्होंने क्या किया कि राजा को ये दबाव बनाया कि इसको हटा दो। अब राजा मरता क्या ना करता, राजा ने उनको हटा दिया। दूसरे राजा के यहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किसी और राजा ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को अपने यहाँ दीवान रख लिया, क्योंकि बड़े सच्चे ईमानदार व्यक्ति, देश के बारे में सोचने वाले, देशभक्ति रखने वाले बड़े कम लोग पाए जाते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा उन्हीं में से एक थे, जो लंदन और लंदन के बाद फिर वो पेरिस में मतलब फ्रांस में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ये सब कुछ भारत में उनको कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज़ों ने फिर दूसरे राजा पर दबाव बनाया कि इस व्यक्ति को हटाओ, ये जो है वो ठीक नहीं है, इनको वहाँ से भगाया गया है। दूसरे राजा ने भी उनको मना कर दिया। इस प्रकार कई राज्यों के राजाओं को ये तो था कि आदमी बहुत अच्छा है, राज्य को बहुत अच्छा चलाएगा, क्योंकि पहले राजा के दरबार में जो करप्शन था उस करप्शन को ख़त्म करने में श्याम जी कृष्ण वर्मा का बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने भरपूर उस पर काम किया था, यानी कि लीकेज बंद हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है, जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति रखा जाएगा किसी डिपार्टमेंट में या कोई राजा रख लेगा, तो ऐसे लोगों को हटाना बहुत बहुत कुछ कानूनी कार्रवाई और ये वो सब कुछ शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या है कि हमको ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज है 1892 से ये चल रहा है और आज तक वैसे ही चल रहा है। और उस समय जो बनाया गया था, जो भी सिविल सर्वेंट होता था, दीवान नियुक्त करोगे या कोई स्वतंत्र राजा के पास भी नियुक्त करोगे तो वो ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए जो करप्शन होने दे। अगर ऐसा व्यक्ति करप्शन नहीं होने देगा तो उस व्यक्ति को अंग्रेज उस समय हटा देता था, राजा के ऊपर दबाव बनाता था और उसको कहीं न कहीं एवियंस में छोड़ दिया जाता था या उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। श्याम जी कृष्ण वर्मा को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो इंग्लैंड वापस गए, वहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और वहाँ पर भी ये चल गया कि साहब ये तो इंडिया में जो उनकी सरकार है और जो वहाँ लीकेज है, जो वहाँ करप्शन है, उसके विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति है। तो फिर उनको वहाँ पर भी प्रताड़ित किया जाने लगा। तो फिर वो फ्रांस में जाकर शिफ्ट हो गए थे और वहीं से बीकाजी कामा और उन्होंने ये सब काम शुरू किए थे। दामोदर जो सावरकर हैं, सावरकर श्री कृष्ण श्याम जी कृष्ण वर्मा के ही नेतृत्व में सावरकर बने थे। आप सोचो, बीकाजी कामा श्याम जी कृष्ण वर्मा के ही नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी बनी थी। ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाता है। अब उसमें राजा अगर सही व्यक्ति को चाहे तो रेजिडेंट उसको हटवाने के लिए कोशिश करेंगे। हुआ ऐसा ही कुछ। मैंने ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि ये कहानी को जब आप आगे अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमारे पास है और ईडी उसके ही नेतृत्व में काम करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसमें। तो ईडी का डायरेक्टर आप सोचिए, संजय मिश्रा जी ईडी के डायरेक्टर हैं। अब उन ईडी के डायरेक्टर जब से वो बने हैं 2018 से, तो ईडी ने अपना काम बखूबी निभाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार को मुझे लगता है ये लगा होगा कि ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए संजय कुमार मिश्रा को 2018 से 2020 तक के लिए काम पर रखा गया था। 2020 नवंबर 2020 तक उनका अपॉइंटमेंट था, लेकिन उससे पहले उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। मई 2020 में उनका रिटायरमेंट हो रहा था।
सरकार ने क्या किया, 2 साल का जो एक्सटेंशन था उस 2 साल के एक्सटेंशन को दोबारा रिवाइज कर दिया और उसको 3 साल कर दिया। अब 3 साल जब कह दिया तो फिर इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज आप जानते हैं कि प्रशांत भूषण चलाते हैं। कॉमन कॉज एनजीओ ने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो ऑर्डर है ये ठीक नहीं है, ये रिटायर होने वाले थे और ये एक्सटेंशन सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में एक वर्डिक्ट दी और ये कहा कि हम इनको ये जो एक्सटेंशन ग्रांट किया गया है वो एक्सटेंशन ठीक नहीं है और उसके अगेंस्ट में ऑर्डर कर दिया और कहा कि इनका एक्सटेंशन नहीं होगा। केंद्र सरकार ने क्या किया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में संशोधन कर दिया और अब ये कहा कि 2 साल के एक्सटेंशन की जगह केंद्र सरकार को स्यू मोटो पावर होगी कि वो 5 साल का एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब चूंकि केंद्र सरकार को ये पावर आ गई कि वो सीवीसी के चेयरमैन का, ईडी के डायरेक्टर का 5 साल तक एक्सटेंशन कर सकते हैं, तो फिर अब कानून बन गया, कानून वेरीफाई हो गया, कानून ने अपना रूप ले लिया, संसद ने उसे पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिए। कानून में जब केंद्र सरकार को ये पावर आ गई तो पावर आने के बाद उन्होंने ये संजय मिश्रा का फिर से एक्सटेंशन कर दिया क्योंकि अब तो पावर है और एक्सटेंशन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो जो कानून बनाया केंद्र सरकार ने, 5 साल के एक्सटेंशन की पावर ले ली, वो फिर चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज हुआ तो 11 जुलाई 2023, अभी इसी महीने की बात है, अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि आपको पावर है, आप ये एक्सटेंशन की पावर रखते हैं, आप ये कर सकते हैं और आपको ये सूट करता है, मतलब जो आपने कानून बनाया है वो कानून वेरीफाइड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जब कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट को क्या समस्या है? कोर्ट को समस्या ये है कि 2021 में जो हमारा ऑर्डर था जिसमें संजय मिश्रा को हटाना था, संजय मिश्रा के ऐप का जो एक्सटेंशन था वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या वो अगेंस्ट द रूल था। अगेंस्ट द रूल इसलिए था क्योंकि 2 साल के एक्सटेंशन की पावर थी, आपने 3 साल कर दी और 3 साल आपने सेम ऑर्डर को रिवाइज कर दिया था। जो 2 साल का एक्सटेंशन था आपने दोबारा एक्सटेंशन नहीं दिया, उसको रिवाइज कर दिया। अब जब आपने उसको रिवाइज कर दिया तो फिर वो अवैध है, मान ली बात अवैध है। लेकिन अब केंद्र के पास पावर है तो केंद्र के पास पावर चूंकि कन्फर हो चुकी है, इसलिए इस पावर के आधार पर केंद्र अब 5 साल तक के लिए संजय मिश्रा को, ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हमने आदेश दे दिया था, संजय मिश्रा अब कंटिन्यू नहीं रहेंगे, इसलिए संजय मिश्रा को यहां से हटाया जाए और आपका कानून वैलिड है। मतलब कानून वैलिड है लेकिन पावर जो इस्तेमाल केंद्र ने कहा, चूंकि कोर्ट ने कह दिया था कि संजय मिश्रा को हटना है, इसलिए संजय मिश्रा के मामले में यह लागू नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑर्डर था, हमारे ऑर्डर को आप काट रहे हैं, आपको ये काटने का अधिकार नहीं है। यानी कि अब ये आदेश कर दिया 11 जुलाई को कि अब संजय मिश्रा 31 जुलाई तक सीट छोड़ें और छोड़कर यहां से जाएं। बात यहां पर सामने आई तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि अभी ऑनरेबल कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने मेंशनिंग करी है और मेंशनिंग करके कहा है कि संजय मिश्रा का, ईडी डायरेक्टर का जो एक्सटेंशन आपने कैंसिल कर दिया है और कहा कि उनका दोबारा नहीं हो सकता, चूंकि हमको 5 साल की पावर है, इसलिए 5 साल की पावर होने की वजह से संजय मिश्रा जो 2020 में रिटायर हो रहे थे, हम 5 साल के लिए उनका एक्सटेंशन कर सकते हैं और हमने उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए संजय मिश्रा का एक्सटेंशन किया है, जो कि आपने आदेश करके ये कहा कि इनका एक्सटेंशन अवैध है और इनको सीट छोड़नी पड़ेगी, इसको पुनः रिव्यू किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी उसके लिए केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन आज डाली है, उसको सुनने के लिए तैयार भी हो गया है, कोर्ट तैयार भी हो गया है और ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि इसको अब शुक्रवार को, वीरवार को, यानी कि अब कल उसकी सुनवाई कोर्ट करेगा कि आखिर 5 साल का एक्सटेंशन जो कि सीवीसी एक्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास वैलिड पावर है, चूंकि वो संसद की पूरी प्रक्रिया से पास हुआ है, तो ये 5 साल का एक्सटेंशन संजय मिश्रा, यानी कि मैं उस समय के श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करूं तो आज संजय मिश्रा के ऊपर के एक्सटेंशन पर क्यों नहीं लागू होता? क्यों?
कॉमन कॉज उनको हटाना चाहता है, क्यों देश की अपोजिट पार्टियां ईडी के डायरेक्टर को लगातार हटाना चाहती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। एक ईमानदार आदमी, एक ठीक इस प्रकार से काम करने वाला जो कि नेतृत्व के डायरेक्शन पर काम करे और जो वाकई में होना चाहिए देश में करप्शन खत्म करने के लिए, उस पर जो व्यक्ति काम कर रहा हो, जो व्यक्ति काम करने में कैपेबल हो, हमको मिल गया है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़बरदस्ती रूल्स के झमेले में फंसाकर प्रोसीजर, अब तो रूल्स भी नहीं है क्योंकि रूल्स भी 5 साल का हो गया है, तो प्रोसीजरल झमेले में फंसाकर उसको हटा देना ये वैलिड नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है ऑनरेबल केंद्र सरकार ने, और कोर्ट ने उसको सुनने की तारीख भी फिक्स कर दी है। क्या होता है वो तो हम देखेंगे। कोर्ट अपनी जिद पर अड़ा रहता है या फिर कोर्ट ये कहता है कि नहीं, आपने हमारा आदेश अपास्त कर दिया है। और मज़े की बात यह है कि कोर्ट के आदेश को अपास्त करने का अधिकार तो है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट कानून पास करके उसको कर सकती है। पार्लियामेंट ने जब कानून पास कर दिया है, पावर केंद्र को मिल गई है, तो ऐसी परिस्थिति में क्यों अड़ा है सुप्रीम कोर्ट, ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन में, ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में ये अब डिसाइड होने वाला है कि वाकई में आदेश को पलटा जा सकता है। आदेश अगर पलट गया तो क्या उसका ऑपरेटिव पार्ट भी पलटा जा सकता है। अगर कानून वैलिड हो गया है और कानून की वैलिडिटी तय हो गई है तो क्या उसका पुनः इस्तेमाल उस व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता जिस व्यक्ति को लेकर पहले ऑर्डर हुआ है। ये बहुत सारी एनालिटिकल क्वेश्चन सामने निकल कर आते हैं जिनका निर्णय मुझे लगता है कि अब होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।